नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज हमारे बीच में है शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक जी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और दोस्तों, एक और बात महत्वपूर्ण आपको बता दें कि अभी अभी इंटरनेशनल प्रज्ञा अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जबलपुर का नाम रोशन किया। मुद्दा आता है नेत्र रोग का, और नेत्रदान एक बड़ा काम आपका चल रहा है, एक अभियान आपका चल रहा है। क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है? विश्व के अंधत्व का 1/3 अंधत्व कॉर्नियल अंधत्व भारत में है, और उसकी खास वजह यह है कि नेत्रदान का प्रतिशत बहुत कम है। लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं कि अगर नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में फिर अंधे पैदा हो जाएंगे, शरीर जैसा आया है वैसे ही जाना चाहिए, इसको क्यों विकृत करें। ऐसे तरह तरह की कई धार्मिक भ्रांतियां हैं कि कई जो धार्मिक परंपराओं की वजह से भी नेत्रदान का प्रतिशत काफ़ी कम है अपने भारत में। और यही एक कारण है कि नेत्रदान नहीं हो रहा है। इसलिए जो मरीज जो अंधत्व है, जो कि विश्व के अंधत्व का 1/3 है, उसको हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के लोगों में देखने में आ रहा है ये अंधत्व? अंधत्व का अगर देखिए, अंधत्व जो है 62% अंधत्व तो मोतियाबिंद की वजह से है। वो अंधत्व ऐसा है जिसको कि हम ठीक किया जा सकता है, उसमें अब कोई समस्या नहीं है। जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है कि आज फेको एमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी से या फेमटोसेकंड लेजर कैटरेक्ट सर्जरी से मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है और लगभग 100% मरीजों को दिखने लगता है। ये जो कॉर्नियल अंधत्व है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में मिलता है, आँख में चोट लगने की वजह से जो सामने की काली पुतली होती है, ये काली पुतली में कोई घाव लग गया, कोई टीयर हो गया उसमें और सफ़ेदी आ गई, तो ये कॉर्नियल अंधत्व का कारण है। दूसरा, जैसे बचपन में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी कॉर्नियल अंधत्व का शिकार लोग बहुत होते हैं, चोट लगने की वजह से। और जो अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है लोगों का, अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के टाइम ये जो कॉर्निया है, काली पुतली जो ट्रांसपेरेंट है, अगर इसके अंदरूनी जो भाग है उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई डैमेज हो जाए उस ऑपरेशन के टाइम, तो भी फिर वो कॉर्नियल अंधत्व का शिकार हो जाता है। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि ये जो काली पुतली है इसमें सफ़ेदी आने लगती है। नए बच्चे जो जन्मजात अंधत्व की भी कुछ परसेंटेज देखने में आ रही है। हाँ बिल्कुल, जन्मजात अंधत्व के तो और भी कई कारण हैं, जैसे कि माँ का अगर जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, अगर वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसकी वजह से भी जो जन्मजात मोतियाबिंद ऐसी कई बीमारियाँ, या फिर जो बच्चा है जैसे प्रीमेच्योर हुआ, 7 महीने में डिलीवरी हो गई और उसकी जान बचाने के लिए अगर ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में दी गई तो ओवर ऑक्सीजनेशन की वजह से भी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एक रेटिना की बीमारी होती है ऑक्सीजन ज़्यादा देने की वजह से। ये कई जागरूकता की चीज़ें हैं कि जैसे अगर किसी को ऑक्सीजन ज़्यादा दी है तो उसका तुरंत फिर आँख का जांच अगर कराया जाए और उसको लेज़र के माध्यम से आँख को बचाया जा सकता है। अभी जिस तरीके से एक और मुद्दा सामने आया था, कार्बाइड गन वाला, जिससे भी बहुत सारे बच्चों को असर हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, ये भी एक बड़ी घटना हो चुकी है। हाँ निश्चित रूप से, इसमें ये जो एज ग्रुप था ये करीब 16-17 साल से ऊपर का एज ग्रुप था, जिनको ऐसा लगा कि ये जो कार्बाइड गन है वो लगभग तोप के आकार की बन जाती है और उसमें बहुत कम खर्चे में, यानी 20 रुपये में 100 ग्राम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड आ जाता है और उससे 3 दिन तक दिवाली आप मना सकते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को उस गन के अंदर डाल के और ऊपर से पानी मिला के और थोड़ा हिला के, और उस गन के पीछे अपना ये जो लाइटर रहता है जो गैस जलाने का, वो पीछे फिट रहता है। जब उसको प्रेस करते हैं चिंगारी निकलती है तो आग के रूप में एस्ट्रिलीन गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस है, वो सामने की तरफ से निकलती, तो ऐसा आवाज़ भी ऐसी आती है। और उसके अलावा लाइट की वजह से एक आकर्षक
जैसे लगता है। और उसकी वजह से जो बच्चे हैं इन्होंने इस बार कुछ ज़्यादा उपयोग किया है। मुझे भी लगता है कि इस बार ये कार्बाइड इंजरी बहुत ज़्यादा आई है। जैसे कि हमारे पास भी जब एकदम लगातार ऐसे मरीज आना शुरू हुए, हमारे पास 9 मरीज दिवाली और उसके अगले दिन रात को कार्बाइड गन इंजरी की वजह से आए हैं। तो जब वो आए तब मैंने पता किया कि ये गन क्या होती है, तब उसको देखा नेट पे कि ये कार्बाइड गन क्या है, तब पता चला कि ये किस तरह से आँख को डैमेज करती है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो लाइटर से आपने चलाया और वो नहीं चली किसी वजह से, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको पलटा के उसकी नाल में से देखते हैं कि क्यों नहीं चली, और उसी समय वो चल गई। ब्लास्ट हो जाता। हाँ, फिर ये जो अपनी की काली पुतली है, जो कॉर्निया है, जिस तरह से ये दो तरह की इंजरी करती है। एक तो थर्मल इंजरी करती है, एसिटिलीन गैस जो है उसमें लगभग 3000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, जो कि आँख को या किसी भी बॉडी के पार्ट को जलाने के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा जो केमिकल इंजरी है, इस तरह से चूना चला जाता है किसी की आंख में और चूने की वजह से आंख की पुतली हमेशा के लिए सफ़ेद हो जाती, तो ये भी एक कैल्शियम कार्बाइड है, चूने ही जैसा है। तो ये पूरी जो काली पुतली है आपकी कॉर्निया की, उसको सफ़ेद कर देता, अंदर तक डैमेज कर देता। अभी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने कार्बाइड गन पे प्रतिबंध लगाया है, बहुत सारी कार्रवाई हुई, इसमें आपको क्या लगता है कि लापरवाहियां कहाँ पर होती हैं? एक तो ये है कि थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है और इजी अवेलेबिलिटी है कि ये कार्बाइड गन इतने आसानी से कैसे लोगों को मिल गई, और इसको लोगों ने जो पाइप पड़े रहते हैं प्लास्टिक के उनसे बना लिया। बंदर भगाने के लिए जब मैंने पूछा कि ये कहाँ से आपके पास आई, तो बोलते हैं कि बंदर भगाने के लिए हम लोग गांव में इस तरह की कार्बाइड गन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आवाज़ होती है उससे बंदर भाग जाते हैं। दूसरा जो बोले कि वो जो तोते भगाने के लिए, जो मक्के के ऊपर तोते बैठते हैं, उसमें भी जब वो गन चलाते हैं तो वो आवाज़ की वजह से भग जाते हैं। तो वो यूज़ तो हो रही थी, पर पटाखे के लिए और दीपावली के लिए वो यूज़ होगी, एक ये नई बात इस बार समझ में आई है। दोस्तों, दीपावली के दिन आप लोगों ने, अभी त्योहार भी बीता है, दिए जलाए थे, दीपक की रोशनी घर घर को जगमगा रही थी। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उनको रोशनी देने का काम आप कर रहे हैं। जिस तरह से नेत्रदान का अभियान है, अभी तक आपने लक्ष्य जो बनाया था, क्या कुछ कितने लक्ष्य तक पहुंचे आप? अभी हम लोगों ने कॉर्निया अंधत्व रिसिपिएंट कैंप्स किए थे, जिसमें कि डोर टू डोर सर्वे करके ऐसे मरीज निकाले थे जिनको कि कॉर्निया की वजह से अंधत्व है। दादा बीरेंद्रपुर जी आई बैंक की स्थापना 2005 में परम पूजनीय निवृत्त शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से हुई थी। तब से लगातार हम लोग कॉर्नियल अंधत्व निवारण के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और ऐसे जब भी पता चलता है कि किसी को कॉर्निया या नेत्रदान करना है, तो नेत्रों को लेके आते हैं, और ऐसे ज़रूरतमंदों की जिनको इस कॉर्निया की ज़रूरत है उनकी सूची भी हमारे पास रहती है, और उसी सूची के आधार पर उनको बुला के और उनका ये कॉर्निया प्रत्यारोपण या नेत्र प्रत्यारोपण किया जाता है। तो ऐसी संख्या अभी लगभग 2000 के आसपास है, क्योंकि ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। नेत्रदान की प्रतिशत भी बहुत कम है, और नेत्रदान होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि नेत्र लग भी जाए, क्योंकि उसका जब स्पेकुलर माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये देखते हैं कि उस आँख के कॉर्निया में सेल काउंट कितना है, एंडोथीलियल सेल काउंट किया जाता है। अगर वो सेल काउंट बराबर है, एप्रोप्रिएट है, तभी वो कॉर्निया लगने के लायक है। ऐसा उसी को हम लोग लगाते हैं। तो नेत्रदान किया इसका मतलब ये नहीं रहता कि वो नेत्र लग ही जाएगा, जब तक कि वो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके जो मशीनों से जांच है, उसमें वो कॉर्निया फिट नहीं बैठ जाता है। कितनी देर में, अगर मान लो कोई नेत्रदान करता, कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया, तो उसकी आंख निकाल के उस तक पहुंचाना किसी पेशेंट तक, या कब तक आप उसको बैंक में रख पाते? देखिए, आमतौर पे जैसे ही डेथ होती है उसके 6 घंटे के अंदर नेत्र ले लेना चाहिए, ऐसा है। तो 6 घंटे के अंदर हम लोग नेत्र कलेक्ट करते हैं। पहले जब नेत्र बैंक नहीं था
तो MK मीडिया जैसी कुछ ऐसे मीडिया उपलब्ध थे जिसमें कि 24 घंटे के अंदर आपको किसी को भी वो नेत्र प्रत्यारोपित करना पड़ता था। पहले आँख का गोला भी पूरा निकाला जाता था। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें सिर्फ ये जो काली पुतली है उसी को बस निकाला जाता है। और कॉर्निसॉल मीडिया एक नया मीडिया आया है जिसमें कि 72 घंटे तक कॉर्निया को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो जहाँ पहले 24 घंटे का समय था, 72 घंटे का समय है। तो निश्चित रूप से अब दूर दराज भी जो मरीज रहते हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है, नेत्र की ज़रूरत है, वो भी हम तक पहुँच पाते हैं। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे नेत्रदान को लेकर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनाना चाहिए। कई लोगों को तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उनके चलते नेत्रदान का प्रतिशत हमारे भारत में बहुत कम है। अलबत्ता इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि नेत्रदान नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर किसी की मृत्यु जो है वो कैंसर की वजह से हुई है, सेप्टिसीमिया की वजह से हुई है, हेपेटाइटिस की वजह से हुई है, HIV इन्फेक्शन की वजह से हुई है, रेबीज़ की वजह से हुई है, या डूबने की वजह से हुई है, या वेंटिलेटर पर लंबे समय तक मरीज रहा है, ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें कि नेत्रदान नहीं लिया जा सकता है। और पर अदरवाइज सभी का नेत्रदान लिया जा सकता है। तो नेत्रदान सभी कर सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि तुक्ष दान है हीरे मोती, श्रेष्ठ दान है नेत्र ज्योति। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप नेत्रदान करते हैं, तो ये हीरे मोती से भी बड़ी एक दान की राशि मानी जा सकती है कि किसी की परिवार को एक रोशनी मिल जाती, किसी की आंख को देखने की शक्ति मिल जाती है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर डॉक्टर पवन स्थापक जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।